हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज़ 13 के चैप्टर 2 फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप SIF डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेंशन ना लेते हुए इसे सिंप्लीफाई तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट या चीज़ पे डिपेंड करता है, जिसे हम कहते हैं अंडरलाइंग। अगर अंडरलाइंग का प्राइस मूव करेगा तो डेरिवेटिव का वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक वीट फार्मर को लगता है कि 3 महीने बाद वीट का दाम गिर सकता है, तो वो आज ही एक अग्रीमेंट साइन करता है कि 3 महीने बाद एक फिक्स्ड प्राइस पे वो अपना वीट बेचेगा। ये जो फिक्स्ड प्राइस अग्रीमेंट है वही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसका वैल्यू वीट के प्राइस पे डिपेंडेंट है। अब ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे FAS 133, IAS 39 और AS 30 कहते हैं कि किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव तभी माना जाता है जब उसका वैल्यू अंडरलाइंग के मूवमेंट से लिंक्ड हो, सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे हो और ट्रेड के टाइम पर फुल पेमेंट ना हो, यानी कि लेवरेज हो। और FAS 133 एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी ऐड करता है कि सेटलमेंट मोस्टली नेट बेसिस पे होनी चाहिए, यानी सिर्फ प्राइस डिफरेंस का एक्सचेंज हो, पूरे एसेट का नहीं। अब समझते हैं कि डेरिवेटिव्स का यूज़ क्या होता है। डेरिवेटिव्स का प्राइमरी पर्पस होता है रिस्क मैनेज करना। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्राइस वोलेटिलिटी से बचाने में मदद करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के भी 4 मेजर टूल्स होते हैं। पहला हेजिंग, यानी जब आप एग्जिस्टिंग रिस्क को कवर करते हो। दूसरा स्पेकुलेशन, मतलब जब आप जानबूझ के रिस्क लेते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। थर्ड इज़ इंश्योरेंस, जब आप सिर्फ नेगेटिव रिस्क हटाते हो और प्रीमियम पे करते हो। और चौथा है डाइवर्सिफिकेशन, जब आप पोर्टफोलियो में वैरायटी लाते हो ताकि रिस्क स्प्रेड हो जाए। तो याद रखिए, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स गैम्बलिंग टूल्स नहीं होते, बल्कि केयरफुली यूज़ किए जाएं तो ये पावरफुल रिस्क शील्ड्स बन जाते हैं। अब डेरिवेटिव्स सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। कैसे? हेजिंग में बिजनेस या एक्सपोर्टर अपने फ्यूचर रिस्क को लॉक कर सकते हैं। प्राइस डिस्कवरी यानी फ्यूचर्स या फॉरवर्ड से मार्केट का एक्सपेक्टेशन समझ आता है। मार्केट एफिशिएंसी यानी डेरिवेटिव और स्पॉट प्राइसेस क्लोजली अलाइंड रहते हैं। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप से फॉरेन फंडिंग का एक्सेस होता है। और प्राइस स्टेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, यानी डेरिवेटिव से मार्केट में डेप्थ और लिक्विडिटी बढ़ती है। लेकिन ये भी याद रखें कि डेरिवेटिव्स के साथ मल्टीपल रिस्क्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे प्राइस रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, लेवरेज रिस्क, लीगल और पोटेंशियल रिस्क। चलिए अब समझते हैं करेंसी मार्केट में कौन से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। ब्रॉडली 4 मेजर टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला फॉरवर्ड्स, मतलब कस्टमाइज्ड OTC कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें 2 पार्टीज फ्यूचर डेट पे एक फिक्स्ड रेट पे करेंसी एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट करती हैं। सेकेंड इज़ फ्यूचर्स, यानी स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिंग सिस्टम होता है। थर्ड इज़ ऑप्शंस, जहां बायर को राइट मिलता है बाय या सेल करने का, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। और चौथा है स्वैप्स, यानी अग्रीमेंट्स जहां 2 पार्टीज फ्यूचर में कैश फ्लोज एक्सचेंज करती हैं, मोस्टली इंटरेस्ट या करेंसी के बेसिस पर। ये सभी प्रोडक्ट्स फ्यूचर सेटलमेंट डेट पर एग्जीक्यूट होते हैं। करेंसी डेरिवेटिव तब माना जाता है जब सेटलमेंट T+2 के बाद हो और एटलीस्ट एक करेंसी INR ना हो। अब फॉरवर्ड्स वर्सेस फ्यूचर को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए XYZ लिमिटेड है, जिसको 3 महीने बाद 5 मिलियन USD मिलने हैं फ्रॉम अ US क्लाइंट। अब आज का स्पॉट रेट है 75.10 रुपीज़ बाय USD। अब XYZ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है बैंक के साथ, जिसमें वो 75.80 रुपीज़ पर डॉलर पे 3 महीने बाद USD सेल करेगा। तो XYZ को
37.90 रुपीज़ करोड़ मिलेंगे, नो मैटर मार्केट रेट ऊपर जाए या फिर नीचे। अगर 3 महीने बाद USD INR 76 रुपीज़ हो जाता है तो XYZ को थोड़ा नॉशनल लॉस होगा, लेकिन उसने सर्टेनिटी और प्लानिंग का एडवांटेज तो ले ही लिया है। वहीं फ्यूचर्स में ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होगा, एक्सचेंज पे ट्रेड करेगा और डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होगा, प्लस मार्जिन भी मेंटेन करना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस बायर को राइट देते हैं एसेट को बाय या सेल करने का एक फिक्स्ड प्राइस पे, एक स्पेसिफिक डेट तक। अब 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन मतलब बाय करने का राइट और पुट ऑप्शन मतलब सेल करने का राइट। बायर प्रीमियम देता है और सेलर ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करता है। ऑप्शंस फ्लेक्सिबल होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के पावरफुल टूल्स भी। अब आते हैं स्वैप्स पे। स्वैप्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां 2 पार्टीज फ्यूचर में कैश फ्लोज एक्सचेंज करती हैं, मोस्टली इंटरेस्ट या करेंसी के डिफरेंस के बेसिस पे। करेंसी स्वैप या FX स्वैप में करेंसी को आज एक्सचेंज किया जाता है और बाद में रिवर्स एक्सचेंज होता है फिक्स्ड रेट पे। अब करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में 3 मेजर टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला हेजर्स, जैसे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो अपने कैश फ्लो सिक्योर करते हैं। दूसरा स्पेक्यूलेटर्स जो प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करके प्रॉफिट कमाते हैं। और तीसरा आर्बिट्राजर्स जो मार्केट के प्राइस डिफरेंस का यूज़ करके रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाते हैं। हर पार्टिसिपेंट का अपना गोल होता है, लेकिन सभी मार्केट में लिक्विडिटी और एफिशिएंसी बनाए रखते हैं। OTC यानी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कस्टमाइज्ड होते हैं, लेकिन उनमें काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और सेटलमेंट क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और डिफ़ॉल्ट का रिस्क भी कम होता है। इंडिया में भी CCIL यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया USD INR फॉरवर्ड और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गारंटी प्रोवाइड करता है। 2018 में RBI और SEBI ने करेंसी फ्यूचर्स मार्केट को लॉन्च करने की रिकमेंडेशन दी थी, ताकि बिजनेसेस अपना फॉरेक्स रिस्क ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड वे में हेज कर सकें। आज USD INR के अलावा EUR USD, GBP USD जैसे क्रॉस करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं इंडिया में। ये रिटेल इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स सब के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल टूल बन चुका है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2 फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अपने फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स सब के यूज़, फीचर्स और रिस्क को समझा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डीप डाइव करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स के टॉपिक पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.